मुंबई का एक कॉलेज स्टूडेंट किडनैप होता है और अब किडनैपर पीड़ित के पिता के साथ आंख में चोली खेलता है। लेकिन ये किडनैपिंग हुई किस लिए थी? पता है ना मनोरी कहाँ है? हाँ, गोराई जेटी से समुंदर क्रॉस करके जैसे ही जमीन पे आते हो वहाँ से लेफ्ट 10 मिनट पैदल एक कब्रिस्तान है। कल दोपहर को 12:30 बजे तुम वहाँ पैसे लेकर आओगे। उसने 12:30 का टाइम दिया। हम 8:30 बजे से वहाँ रेडी रहे। सर आपको लगता है वो आएगा? हम चांस लेंगे रोहन। ऑफ कोर्स वो खेल खेल रहा है और हो सकता है वो जानता हो कि हम वहाँ उसके पीछे होंगे और वो बाजी मार लेगा। बस एक बार हमें उसका गेम और गेम के रूल समझ में आ जाए। दिन तय हुआ था, समय तय हुआ था, जगह तय हुई थी। शायद अपहरणकर्ता पहली बार सामने आने वाला था। चार कांस्टेबल्स की टीम कब्रिस्तान पे मौजूद है। सुबह 8 से सर्वेलेंस शुरू है। गुड। कोई मोमेंट? नहीं सर, सब कुछ शांत है। जेट्टी से निकल चुके हैं। ओके सर, केतन प्रकाश सुरवे को लेकर फेरी में निकल चुका है। अभी पूरा 1 घंटा बाकी है।
अरुण, किडनैपर अब कभी भी आ सकता है। हाँ, एक आदमी है 25-26 साल का, हाथ में गुलदस्ता है, फ्रेंच बियर्ड है। किसी की कब्र पे फूल चढ़ा रहा है सर। फिर भी नज़र मत हटाना, वो हमारा टारगेट हो सकता है। हाँ सर, मैंने फ़ोटो ले लिया और खान को उसके पीछे लगा दिया। नजर रखना उस पर, हो सकता है मुआयना करने आया हो। सर, लग रहा है किडनैपर ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। हो भी सकता है और नहीं भी। प्रकाश जी, फोन सर्विलेंस पे है, उठाइए। हाँ संजय, मिला क्या? हाँ मिला सर, पालघर से कॉल है। हेलो। कब्रिस्तान में टॉयलेट नहीं होते सुरभि साहब, जो आज आपने फिर इतनी देर कर दी। लगता है पुलिस वालों की बारात लाके आपकी शादी तुड़वाना तो चाहते पैसा हो। कुछ भी नहीं है। तुमने पैसा कहा था, मैं पैसे लेके आया हूँ। पैसे ले लो, मेरे विशाल को मुझे वापस कर दो। ना, आज नहीं, आज मूड खराब कर दिया तुमने। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मेरा बेटा 11 दिनों से तुम्हारे कब्जे में है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे ले लो और मेरा विशाल मुझे वापस कर दो। विशाल चाहिए ना, तो जाइए, उस कब्रिस्तान में कब्र है, जो डिसूजा की। उस कब्र पर पीले गुलाब रखे हुए हैं, जाइए, वहाँ जाइए। हाँ, मिल गया फूल। सूरबे साहब, वो जो कब्र है ना, दरअसल वो विशाल की है, दफन है वो उसके अंदर। नहीं नहीं। अरे जोक कर रहा हूँ सुरवे, माहौल थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए कि नहीं। पीले फूलों के नीचे गिफ्ट रखा है तेरे लिए। हाँ, मिला गिफ्ट। उस गिफ्ट को घर जाके खोलना। रास्ते में खोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा सुरवे। ये गिफ्ट का चक्कर कब तक चलेगा? कब तक? जब तक मेरी भड़ास थोड़ी कम नहीं हो जाती और तेरे विशाल की सांसें। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना भाई, ऐसा कुछ भी मत करना। एक बार मुझे विशाल से मिलवा तो दो। घर जा सुरवे और गिफ्ट खोल के देखो,
खुश हो जाओगे, गारंटी है। हेलो मेरी बात तो सुनो। फोन स्विच ऑफ कर दिया किडनैपर ने। हाँ संजय, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सॉरी सर, लोकल फोन यूज कर रहे हैं लोग। IMEI तो नहीं मिल सकती। अब से तुम ये वाला सिम कार्ड यूज करोगे अपने फोन में। मैं तुम्हें सिर्फ इस नंबर पर ही कॉल करूंगा, सुर्वे जी। प्रकाश जी, ये सिम कार्ड अपने सेल फोन में डालिए। अरुण सर। मुझे इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए। सर। सर, आधे घंटे में सारी डिटेल्स हमारे पास होंगी। क्या चाहिए इन लोगों को? प्रकाश पानी लो। पानी नहीं मांगता है दादा, नहीं चाहिए पानी, मुझे मेरा विशाल चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए इन लोगों को? मेरी जान लेना चाहते हैं, ले रहे साले, मेरे बेटे को मारना चाहते हैं, मार ले, लेकिन एक बार सामने तो आए। ये तो मुझे मारेंगे, ये मैं उनको मार देना साला। बोलो यार। दादा, मुझे मेरा विशाल चाहिए दादा। किडनैपर की सोची समझी स्लो टॉर्चर स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। सुर्वे परिवार बिखरने लगा, मायूसी दिन ब दिन बढ़ने लगी। दूसरी तरफ पूरी सर्विलेंस के बावजूद क्राइम ब्रांच भी स्थानीय पुलिस की तरह एक डेड एंड पर आ पहुंची थी। आखिरकार ये किडनैपर कौन सा खेल खेल रहे थे जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था? और कौन थे किडनैपर? मनीष सैमुअल नाम है मेरा सर। मैं ऐसी मैकेनिक हूँ। कल कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? मेरे फादर का कब्र पे फूल चढ़ाने गया था। लेकिन कल ही क्यों? मेरे फादर का डेथ एनिवर्सरी था लास्ट वीक, और मैं बाहर गया था, परसों ही आया हूँ, इसीलिए कल गया सर। साहब, तलोजा, आर्थर रोड, थाने, यरवड़ा, इन सभी जेलों में ना अपने गैंग का तगड़ा नेटवर्क है। सबसे पूछ पूछ के कंटाल गया है साहब, पर ये सियाना किडनैपर कौन है, एक चू की भी आवाज़ नहीं हुई। आतंकवादियों से कोई कनेक्शन, ये ISS जैसा कुछ? अप्पुन ये सब नहीं बोल सकता साहब, अप्पुन इन लोगों के लफड़े में नहीं पड़ता है। साहब 12 साल हो गए इस खबरी लाइन में, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि आपने जो भी काम बोला और मैंने आपको कुछ ना कुछ दिया ना हो। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया, मुझे इस केस में भी कुछ ना कुछ दे। क्या बताऊं साहब, यहाँ से लेकर नागपुर, अहमदाबाद, नीचे उड़ीपी तक, जिधर जिधर भी अपना कांटेक्ट है ना साहब, सबको फ़ोन किया, लेकिन किसी को इस बंदे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। सुना ही नहीं है साहब, गिफ्ट देने वाला किडनैपर। इस किडनैपर ने इस लड़के विशाल की पूरी रूटीन स्टडी की। कोई भी किडनैपर होगा वो ये सब तो करता ही है, लेकिन आज तक ऐसा किडनैपर देखा नहीं कि सामने से आया पैसा लेता नहीं। जो सिम कार्ड किडनैपर ने प्रकाश सुर्वे को दिया था, वो नंबर 444560002। ये नंबर सर अंधेरी के किसी लोकेश शर्मा का है। इस बार किडनैपर का इससे कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। उठा लो इस लोकेशन को। 444560002, ये तेरा नंबर है? 5 महीने से बंद है। हाँ साहब, ये हमारे नंबर था। वो कहा है ना 5 महीना पहले चोरी हो गया। देख लोकेश, फटाफट अपने गिरोह का नाम और पता बता, पर ये बता कि तुम लोगों ने विशाल सुर्वे को छुपाया कहाँ है। चल साहब, हमारा कौनो गिरोह गैंग से कौनो लेना देना नहीं है साहब। हम मिस्त्री आदमी है साहब, दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं तो अपना बीवी बच्चे का पेट पालते हैं साहब। हम सच कह रहे हैं, माई कसम साहब, हमारा मोबाइल ना 5 महीना पहले चोरी हो गया था। हम सच कह रहे थे। दादा, हम कभी विशाल को मिल पाएंगे? पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। काहीतरी बोलू नकोस। अरे ऐसे हिम्मत थोड़ी हारते। दादा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा?
क्या बिगाड़ा है हमने किसी का। मैं सोच सोच के थक गया हूं कि कब कहां अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया है, जो आज किडनैपर का नकाब पहन के मेरा खून चूस रहा है। सर बोलने में अजीब लगता है, लेकिन मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, खबरी बबरी सब ठंडे निकले हैं। सर ये किडनैपर जिन जिन लोकेशंस पर गया, मैंने उन लोकेशंस की सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर ली, कुछ नहीं मिला। और किडनैपर की अजीब सी चाल, वो प्रकाश को सिम कार्ड भेजता है, लेकिन 6 दिन से कोई कॉल नहीं। सर साइको है, पक्का साइको है, कोई हॉलीवुड फिल्म देखी होगी। सर मुझे नहीं लगता कि विशाल सिंगल पीस में वापस मिलेगा। केतन, अगर तुम्हें लगता भी है तो ये शब्द अपनी जुबान पे मत लाना, और हो सके तो लगने भी मत देना, न दिल को न दिमाग को। आई एम सॉरी सर। किडनैपर या फिर किडनैपर्स यही तो चाहता है, क्यों हमें मात दे, नोटिस करे। वो हमारे बारे में प्रकाश से 2 बार कह भी चुका है। वो जानता है कि हम प्रकाश के इर्द गिर्द हैं, इसलिए खेल खेल रहा है हमारे साथ। माना कि वो खेल रहा है, लेकिन ऐसा हमने कब देखा है कि कोई गैंग अपने विक्टिम को इतने दिन अपने पास रखता है और फैमिली और पुलिस के साथ खेलते रहता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक एंगल है जो हमसे पूरी तरह छूट रहा है, और हमें मालूम ही नहीं कि वो एंगल क्या है। सर मैंने उसकी फैमिली और दोस्तों की पूरी हिस्ट्री दोबारा चेक की। वो किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ से लेकर स्कूल कॉलेज सब कुछ नहीं मिला। सर मुझे तो लगता है ये केस सिर्फ ब्लाइंड नहीं, गूंगा और बहरा भी साबित होने जा रहा है। ऑफिसर्स, हमने ऐसा हर दूसरे केस में देखा है। ये कभी मत भूलना कि एक छोटे से छोटा सुराग भी माचिस की तिल्ली का काम करता है। आई एम श्योर ये केस भी क्लोज होगा ही होगा। कोई नया गैंग, कोई नया एक्सटॉर्शन रैकेट? सर अनलकीली नए से नए गैंग में भी कम से कम गैंग लीडर तो पुराना होता ही है। एक 21 साल के लड़के को अपने पास इतने दिन रख के उन्हें क्या मिल सकता है? सर हमने टेरर ग्रुप्स भी चेक किए हैं, खास करके ISIS वगैरह टाइप के लुनेटिक ग्रुप्स भी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट से भी हमने वेरीफाई किया है। बॉर्डर पर ट्रेनिंग कैंप्स में भी हमारे कॉन्टैक्ट एक्टिवेटेड है। हम हर पॉसिबल तरीके से ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन रिजल्ट 0 है, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। शायद कोई टेक्निकल ब्रेन है जो हमसे 2 कदम आगे है। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे उससे तुम 4 कदम आगे और उसे मुड़कर फंसा सकते हो। कुछ सरप्राइज रास्ता। कोशिश जारी है सर। तभी तो रास्ता मिलेगा। तांबे विशाल सुरवे किसी भी हालत में अपने घर जिंदा वापस आना चाहिए। सर सर फाइनली एक कॉल आया है प्रकाश के नए नंबर पर, जोगेश्वरी से इस बार। प्रकाश जी फोन उठाइए जल्दी जल्दी। किडनैपर का सोचिए मत, उठाइए प्लीज। हेलो प्रकाश सुरवे, क्या तुझे भी मेरी आवाज सुन के उतना ही अच्छा लग रहा है जितना मुझे तेरी डरी हुई, दुखी और हताश आवाज सुन के लग रहा है? थक गया हूँ मैं, बुरी तरह से थक गया हूँ। विशाल की आय भी टूट चुकी है। क्या सुरवे, इतनी जल्दी? अच्छा है विशाल सुन नहीं रहा है। देखो एक बार विशाल से बात करा दो मेरी। नहीं सुनाऊंगा, मैं नाराज हूँ तेरे से। सोच रहा हूँ कि सब कुछ खत्म कर दूं, खल्लास कर दूं। समझ ले कि गेम ओवर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे तुमने कहीं विशाल को मार तो नहीं दिया? कैसी बात कर रहा है सुरवे, हैं? जब मिलेगा ना विशाल से तो खुद ही पूछ लेना। अरे मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? कर या मत कर, मुझे क्या, लेकिन तेरे पास यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। देखो ऐसे घुमा घुमा के बातें करना बंद करो। बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले तो उन डेढ़शाने पुलिस वालों को बोल जो चूहों की तरह छुप छुप के इस वक्त हमारी बातें सुन रहे हैं कि वो लाख कोशिशें कर ले लेकिन मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते, और मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरे बेटे विशाल को पहुंचा सकता हूं। तो मेरे पास पहुंचा दो ना सही सलामत। तुम्हारे पैसे रखे हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। बोलो कहाँ लाना है? चारोटी हाईवे लेगा तू, चारोटी क्रॉस करके तुरंत लेफ्ट ले लेना। आगे जाने के बाद तुझे एक ग्रीन फ्लावर रिसोर्ट का बोर्ड मिलेगा, उस बोर्ड के नीचे आके खड़े हो जाना पैसों के साथ। कल रात 11 बजे। ठीक है। इस बार अकेले आना। तेरे उन वर्दी वाले दोस्तों से बोल कि बिना वर्दी के भी मुझसे उनकी बू बर्दाश्त नहीं होती। इस बार उनके आसपास होने की भनक भी लग गई ना तो समझ ले तेरा विशाल तो गया बेटा। ठीक है। प्रकाश जी, कल 7 फरवरी है। कल रात आप 11 बजे ग्रीन फ्लावर रिसोर्ट के बोर्ड के नीचे पूरे पैसे लेकर जाएंगे। इस बार आप लोग नहीं आएंगे मेरे साथ। प्रकाश जी, किडनैपर का ना एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको भी पता नहीं चलेगा कि हम आपके साथ हैं।
क्यों चिंता ना करें? मेरा विशाल गायब हुआ है, मेरी पत्नी मरी हुई है, पैसा मेरा जा रहा है, क्यों ना चिंता करें हम? मैं पैसे दूंगा, विशाल को लेके आऊंगा। प्लीज इस केस से दूर रहिए। बुरा मत मानिएगा प्रकाश जी, लेकिन अभी आपने जो कहा ना, ये भी स्टैंडर्ड डायलॉग होता है किडनैप हुए बच्चों के परिवार वालों। एक स्टेज के बाद वो चाहते हैं कि पुलिस वाले उनसे दूर रहें। आप तो समझ लीजिए हमारे लिए वो स्टेज आ गया है। एक बात और कहना चाहूंगा प्रकाश जी, ज्यादातर बच्चों को ना लौटाया नहीं जाता है। 10 में से 7 बच्चों को या तो उसी दिन मार दिया जाता है जिस दिन उनका किडनैप होता है, या फिर पैसे मिलने के 1-2 दिन बाद। ऐसा कह के बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं आप हमारी। मैं ना आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त आपका बेटा विशाल जिंदा है और उसे लौटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको छुड़ाया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से कब्रिस्तान की तरह किस्सा रिपीट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। इस बार हम आपसे इतनी दूर रहेंगे कि उन्हें भनक तक नहीं लगेगी कि हम आपके साथ हैं, और इतनी दूर भी नहीं रहेंगे कि हमारे हाथ उनके ग्रहवान तक न पहुंच सके। किडनैपर्स ने फिर अपनी शर्तें सामने रखी। एक नई तारीख, नया एड्रेस, नया समय अनाउंस हुआ था फिरौती की डिलीवरी के लिए। क्या इस बार किडनैपर पैसे लेकर विशाल को लौटाने वाला था, या एक बार फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने जा रहा था? चारों कांस्टेबल्स आसपास तैनात है सर, छुपे हुए हैं। नहीं आएंगे, फिर डांस करवा रहे हैं। प्रकाश जी, फोन उठाइए, किडनैपर का है? मेयर रोड से कॉल गाड़ी में है सर, कोई नया नंबर है। हेलो, ब्लूटूथ लगाओ सुरवे, जरूरत पड़ेगी। हाँ। यू टर्न लो और सीधा मेन रोड पे आ जाओ। ओके ओके सर, मीरा रोड से मूविंग कॉल है, कॉलर गाड़ी में है। गाड़ी घुमाओ, प्रकाश की गाड़ी का पीछा करो। अरे भाई जाना कहाँ है? चलाते रहो।
सर कॉलर ऑफ भाईंदर पहुंच गया है। सर किडनैपर ने लोकेशन डाइवर्ट कर दी है। एक से ज्यादा लोग हैं। अब लेफ्ट टर्न लो। मुझे नहीं लगता किडनैपर ही आने वाला है। सर ये तो घोड़बंदर से डिटूर है। आप सही कह रहे थे सर, एक से ज़्यादा लोग हैं, पूरी गैंग है। गाड़ी रोको। सर हमने तो ये एरिया कवर ही नहीं किया, ना सर्वेलेंस है, ना आदमी है, ना कुछ। यही तो वो चाहता था। ये सब उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। खिड़की नीचे करो। गाड़ी से नीचे उतरो, रोड के बीच में जाओ और हैंड्स अप करो। सर वो सुरवे को गाड़ी से उतरने बोल रहा है। सर अगर ये पुरानी दुश्मनी का केस है तो वो प्रकाश सुरवे पे अटैक भी कर सकता है। नीचे उतरो, सुरवे को कवर करते हैं। हैंड्स अप का मतलब पता है ना? वही जो पुलिस वाले हम जैसे चोरों को बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो। नहीं मिला सर। सर ये तो किडनैपर का ही आदमी होगा, बड़ी ही प्रोफेशनल गैंग लगती है। काम तो बहुत प्रोफेशनल किया है। हम इन लोगों के पास विशाल भी है और 3 करोड़ रुपए भी। सर एक बार फिर जो नंबर किडनैपर ने यूज किया डेड एंड निकला। 4 महीने से बंद पड़ा हुआ नंबर था किसी का। ये टेलीकॉम कंपनी का क्या कहना है? उनके हाथ में सच में कुछ नहीं है। वो लोग बल्क में नंबर उठाते हैं, सारे प्रीपेड। और अक्सर कस्टमर जब ये नंबर डिस्कनेक्ट करता है तो उसे कैंसिल करने की तकलीफ नहीं उठाते। और ये प्रीपेड नंबर वापस जब डीलर के पास पहुंचता है तो डीलर ये नंबर किसी दूसरे कस्टमर को दे देता है, जबकि रजिस्ट्रेशन वो पहले वाले कस्टमर के नाम पर ही हुआ होता है। आई एग्री। ऐसे कितने सारे केसेस सरफेस हो रहे हैं जहां पर क्रिमिनल्स ने नंबर यूज किया है और अरेस्ट कोई और ही होता है। सर इस केस में भी कुछ ऐसी ही मोडस ऑपरेंडी रही है। तांबे अभी ये केस प्रेस्टीज इशू हो गया है। मुझे ना सिर्फ अपने सुपीरियर्स को बल्कि अभी मीडिया को भी जवाब देना है। मैं समझ सकता हूं सर। अब सिचुएशन एक तरफी है। उस गैंग के पास लड़का भी है और 3 करोड़ भी है। ये सोचने से कतराता हूं कि उस गैंग के पास शायद वो लड़का नहीं है, या फिर शायद इस दुनिया में नहीं है। सिचुएशन काफी निराशाजनक थी। किडनैपर्स ने बाजी मार ली थी। विशाल की कोई खबर नहीं थी। इस सारे अपहरण के ड्रामे में शुरुआत से ही पलड़ा किडनैपर्स का ही भारी रहा। किडनैपर्स अलग इंस्ट्रूमेंट और सिम कार्ड से कॉल्स करते रहे, बड़ी स्मूथली लोकेशन बदलते रहे,
दरअसल इस खेल के रूल्स वही लिखते गए और वही बदलते गए। सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ, लेकिन क्या आगे भी उनकी मर्जी चलने वाली थी? क्या पुलिस को कोई एक मौका मिलने वाला था इस बेहद चालाक और खतरनाक गैंग पर हावी होने का? पुलिस अपना अगला कदम प्लान कर रही थी जब किडनैपर्स का फिर से फोन आया प्रकाश सुर्वे को। सर, इस बार कॉल दानू से। सर्वेलेंस टीम कॉल को पैच कर रही सर। हेलो। क्या सुरवे फिर से टॉयलेट में था क्या? अच्छा एक बात बता, पहले तुझे यही लगा ना इस बार भी कि मैं नहीं आऊंगा? क्या हुआ सुरवे, सो गया क्या? इतना बोरिंग लगता हूँ क्या मैं तुझे? क्या हुआ भाई, भूल गया क्या कि तेरे घर का चिराग मेरे पास है, या फिर उसे भी भूल गया? कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? खिला पिला के मोटा कर दिया बच्चे को। टाइम है तो खुद आके देख लें, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। कब लौटाओगे मेरा बच्चा? कल पुणे आ जा। पुणे में गाड़गे हिल्स है, वहां पे तुझे एक टूटा फूटा खंडर मिलेगा। तू उस खंडर को जिंदगी भर नहीं भूलेगा सुरवे। तेरा बेटा जो मिलने वाला है, कल विशाल के साथ तेरा भरत मिलाप होगा। क्या सुरवे, रो रहा है तू? चल कोई नहीं, कोई भी बाप होता ऐसे ही रोता। लेकिन सुन, हमने फिरौती में सिर्फ 2,99,90,000 लिए हैं। और हाँ, तेरे वो वर्दी वाले दोस्तों से बोल कि पुणे आने की तकलीफ ना करें। इस जन्म में तो वो हमें ढूंढने से रहे, बाप हैं उनके। अब जल्दी से थैंक यू बोल और मेरा मूड ठीक कर। थैंक यू नहीं बोलोगे विशाल के पापा? थैंक यू। काय म्हणाले ते? लौटा रहे हैं विशाल को कल। फिर आप इतना दुखी क्यों हैं? बताओ ना, क्या बात है? सांगा ना। एक बात समझ में नहीं आ रही है, किडनैपर ने यह क्यों कहा कि 3 करोड़ में 10,000 रुपए कम है? हाँ सर, ये बात थोड़ी ऑड लगी, क्योंकि प्रकाश सुर्वे ने कहा था कि उसने 2 बार गिन के 3 करोड़ रुपए डाले थे। और उनका सुर्वे से यह कहना कि इस जन्म में तो हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है उनमें? सर, पुणे पुलिस को अलर्ट करना है इस ऑपरेशन में। बिल्कुल, और उनसे कहो कि अपनी एक क्रैक टीम पहले से ही गाड़गे हिल्स पे तैयार रखें। कल मैं कुछ एक्शन की उम्मीद कर रहा हूं। आखिरकार पुलिस विशाल तक पहुंच गई थी, लेकिन विशाल किस हालत में था? किडनैपर्स ने फिरौती की रकम में 10,000 कम होने की बात क्यों कही थी? क्या इसमें भी कोई राज छुपा था? विशाल के माता पिता और पुलिस विशाल तक पहुंचने वाले थे। इस केस ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि क्या यह अपहरण सिर्फ फिरौती की रकम के लिए किया गया था या फिर माजरा कुछ और ही था? इन किडनैपर्स ने चुनकर विशाल सुर्वे को ही अपना निशाना क्यों बनाया था? और कौन थे किडनैपर्स जिन्होंने पुलिस को चुनौती दी थी कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? कल जैसे जैसे क्राइम ब्रांच को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, वैसे वैसे आप भी इस अद्भुत थ्रिलर केस की सच्चाई को जानेंगे। कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे इस केस का तीसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, तनाव नशे की लत का कारण नहीं है। नशा छोड़िए, तनाव भी छूटेगा। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.